सीएम योगी सोमवार को दोपहर 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और 5 बजे तक रहेंगे। वह वहां पर 5 अगस्त को होने वाले आयोजन और उससे जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों को देखेंगे। इसके साथ ही वह संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। राम मंदिर भूमि पूजन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने न्योता भेजा है उन्हें। 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम है। अयोध्या में रहने के बावजूद भूमि पूजन में शामिल नहीं होंगी उमा भारती। इस बात की जानकारी उमा भारती ने ट्वीट कर ट्रस्ट को दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मेहमानों की लिस्ट में मेरा नाम हटा दें, शिलान्यास के वक्त सरयू घाट पर रहूंगी। 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजा करेंगे। पीएम के शेड्यूल में हनुमानगढ़ी में 7 मिनट का समय दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री का आना जाना शामिल होगा। साथ ही प्रधानमंत्री को पूजन में करीब 3 मिनट का समय लगेगा। सावन के आखिरी सोमवार के साथ साथ भाई बहनों का त्योहार रक्षाबंधन आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। उज्जैन में महाकाल को राखी चढ़ाई गई। आज यूपी हरियाणा समेत कई राज्यों में बस में फ्री यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। देश भर में आज मनाई जा रही है भाई बहनों का त्योहार रक्षाबंधन। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को दी है शुभकामनाएं। सावन के आखिरी सोमवार पर श्रावणी पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में तड़के 4 बजे भस्म आरती में भगवान महाकाल को सबसे पहले राखी बांधी गई। मंदिर की परंपरा अनुसार पुजारी भगवान महाकाल को लड्डुओं का महाभोग लगाकर राखी बांधते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार महाकाल के महाभोग में लड्डुओं की संख्या कम थी। भगवान को 1.25 लाख की बजाय 11,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रक्षाबंधन की बधाई दी है। रक्षाबंधन पर उन्होंने महिलाओं को तोहफा दिया है। रोडवेज बस में फ्री यात्रा कर सकेंगी बहनें। तो वहीं आशा वर्कर्स के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर होंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 50,000 आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को राखी का तोहफा दिया है। 1,000 रुपए की राशि खाते में देने के आदेश दिए हैं। रक्षाबंधन के मौके पर सम्मान निधि की घोषणा की है। आज से अयोध्या में पूजा अर्चना शुरू होगी। पूजा अर्चना की शुरुआत भगवान गणेश की आराधना से होगी। 4 अगस्त को भगवान राम को खुश करने के लिए राम अर्चना होगी। साथ ही 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज से अयोध्या की सभी सीमाएं सील होंगी। सुरक्षा के लिए भारी संख्या में फोर्स तैनात की जाएंगी। 4 और 5 अगस्त को अयोध्या में 3,500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। 40 कंपनी पीएसी, 10 कंपनी आरएएफ, 2 डीआईजी और 8 एसपी तैनात रहेंगे। सुरक्षा की कमान एडीजी कानून व्यवस्था संभालेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। आज से अयोध्या की सभी सीमाएं भी सील हो जाएंगी। सुरक्षा के लिए भारी संख्या में फोर्स की जो तैनाती है वो की जाएगी। 4 और 5 अगस्त को अयोध्या में 3500 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन ही नहीं बल्कि मुहार्द मंच भी सजेगा। राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी, अयोध्या के समाजसेवी पद्मश्री मोहम्मद शरीफ, बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी आमंत्रित लोगों की सूची में शामिल है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इसके लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा है। साथ ही धार्मिक नगरी अयोध्या को पीले रंग से रंगा जा रहा है। तो भूमि पूजन को लेकर लड्डू भी बनाए जा रहे हैं। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के मौके पर पटना का महावीर मंदिर विशेष लड्डू बना रहा है। दरअसल भूमि पूजन समारोह के मौके पर पटना के महावीर मंदिर की ओर से निवेदन लड्डू का प्रसाद बांटा जाएगा। इसके लिए 1.25 लाख लड्डू अयोध्या में तैयार किए जा रहे हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और केंद्र की योजनाओं
कि राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होते ही शहर को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होते ही धार्मिक, पर्यटन और सांस्कृतिक को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक विशेष प्लान तैयार किया है। भगवान राम की प्रतिमा का निर्माण समेत इन सभी कार्यों में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने की संभावना है। उत्तराखंड के चंपावत के देवीधुरा के बगवाल मेले पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। रक्षाबंधन पर नहीं होगा रोमांच से भरा हुआ पत्थर मार युद्ध। इतिहास में पहली बार नहीं होगा बगवाल मेले का आयोजन। हरीश रावत ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 9 अगस्त को गैरसैंण जाएंगे वो। 15 सितंबर तक ग्रीष्मकाल रहेगा। ग्रीष्मकालीन सरकार के दर्शन करूंगा और सरकार के कामकाज का आंकलन करूंगा, ये बात उन्होंने ट्वीट कर कही। NH 94 धारासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग आम लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। बारिश से सड़कों पर मलबा और बोल्डर आने से हाईवे बंद हो गया है। खनेड़ा में तो सबसे ज्यादा परेशानी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। पहाड़ी से मलबे जो हैं वो गिर रहे हैं। सड़क खुलने और बंद होने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी स्थान पर 6 आवासीय भवन और होटल भी खतरे की जद में हैं। सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंचे पटना एसपी विनय तिवारी को बीएमसी ने जबरन क्वारंटीन किया। बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस पर सहयोग न करने का आरोप लगाया है। ये जानकारी बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा कि आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी पुलिस टीम का नेतृत्व करने के लिए आधिकारिक ड्यूटी पर पटना से मुंबई पहुंचे, लेकिन उन्हें आज बीएमसी अधिकारियों ने जबरन क्वारंटीन कर दिया। उनके अनुरोध के बावजूद भी उन्हें आईपीएस मेस में आवास उपलब्ध नहीं कराया गया और उन्हें गोरेगांव में एक गेस्ट हाउस में ठहराया गया है। रक्षाबंधन पर सुशांत की बड़ी बहन रानी ने लिखा है कि इमोशनल नोट। 35 साल में पहली बार वो कलाई नहीं जिस पर राखी बांध सकूं। पूजा की थाली सजी है लेकिन वो चेहरा नहीं जिसकी आरती उतार सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमर सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके घर गए। आज अमर सिंह का दिल्ली स्थित छतरपुर में अंतिम संस्कार होगा। देश में 18 लाख के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। 24 घंटे में 52,972 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, तो वहीं 24 घंटे में 771 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण के 5,89,357 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना संक्रमण से 11,86,203 मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं अब तक 38,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। रविवार को कोरोना संक्रमण के 146 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में 7,593 कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 4,437 लोग ठीक हो डिस्चार्ज हो चुके हैं। उत्तराखंड में अभी भी कोरोना के 3,032 एक्टिव केस है, तो वहीं कोरोना से अब तक 86 लोगों की मौत हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर्स की सलाह पर मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शुरुआती लक्षण दिखने के बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देश में कोरोना का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुझे कोरोना के शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, जिसके चलते मैंने अपनी कोविड-19 की जांच कराई। जांच में मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यूपी में कोरोना संक्रमण विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें लखनऊ में पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। जानकारी मिली है कि वे शिवराज सिंह के लखनऊ दौरे के वक्त उनके साथ थे। अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 के नामी दाऊद के पैर में गोली लग गई, जबकि बदमाश का दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। आपको बता दें कि डिडौली थाना इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है।
गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के बाद 6 डकैत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई। कविनगर थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। कन्नौज में कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया, जिसके बाद लोगों में भगदड़ मच गई। घटना में ट्रक ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। दरअसल ट्रक पीछे करने में अमोनिया गैस का पाइप फट गया। गैस रिसाव होने से ड्राइवर और गेट मैन बेहोश हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। सदर कोतवाली इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज में दबंगों की सरेआम गुंडाई देखने को मिली है। दबंगों ने रेस्टोरेंट में घुसकर उसके मालिक की जमकर पिटाई कर दी और धमकी देते हुए भाग गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। हरदोई में शराब के नशे में युवक ने खुद को गोली मार ली, जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच पुलिस शुरू कर चुकी है। शहर कोतवाली के नवी पुरवा की पूरी घटना बताई जा रही है। कन्नौज में बने एक नलकूप के कुएं में एक युवक का शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक युवक 3 बहनों में अकेला भाई था। रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पहले युवक की मौत से पूरा परिवार दुखी है। छिबरामऊ थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर के नौली गांव की घटना है। लखनऊ एयरपोर्ट पर वाहन चोरी करने वाले युवक को सीआरपीएफ ने पकड़ लिया है। एयरपोर्ट पर कई मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को यह अंजाम दे चुका है। आपको बता दें कि युवक को एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के कर्मचारियों ने गाड़ी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। सीआईएसएफ ने युवक को पकड़कर सरोजिनी नगर थाने के हवाले कर दिया। जालौन में एक ही दिन में चोरों ने चारों घरों में नकदी समेत करीब 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। कोंच कोतवाली क्षेत्र के गांव पनियरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क में रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने आई युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि छत पर सोते समय एक युवक ने घर में घुसकर युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों के मुताबिक इलाके का ही एक युवक युवती से प्रेम करता था, लेकिन 1 महीने पहले युवती की शादी होने से युवक नाराज था। तो वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाहजहांपुर के लोधीपुर इलाके में नदी में नहाने गए 3 युवक गहरे पानी में डूब गए। चीख पुकार सुनकर वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने डूब रहे 2 युवकों को बचा लिया, तो वहीं तीसरा युवक गहरी नदी में डूब गया। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। मेरठ जटौली गांव में नाले में युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव की पहचान अश्विनी शर्मा के रूप में हुई है। मृतक शख्स पेशे से ड्राइवर था। बताया जा रहा है कि शख्स कल से लापता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आजमगढ़ जिले में पुलिस ने शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये ठग गैंग जालसाजी कर लोगों को करोड़पति बनाने का सपना दिखाते थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर गैंग के 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से ठगी की नकदी, प्राचीन सिक्के और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं और भारी मात्रा में विदेशी करेंसी के फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। कानपुर देहात के मंगलपुर इलाके में खेलते 5 साल के मासूम की तालाब में डूबकर मौत हो गई। बच्चे के मौत से घर वालों में कोहराम मचा हुआ है। ऋषिकेश में दिन दहाड़े एक महिला को सम्मोहित कर उसे सोने के गहने चुराने वाले शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से महिला से ठगे गए गहने और तमंचा भी बरामद किया है। वहीं आरोपी का साथी फिलहाल पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है, तो वहीं गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है।